हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल पेपर की तरह 50 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम को आप काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की नई एग्जाम डेट आ चुकी है। जो नई एग्जाम डेट है यह आपकी 1 जून है। 1 जून को रविवार है और 1 जून को आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम अब होने वाला है। और आपके पास लगभग यहाँ पे 4 दिन का समय मिल जा रहा है। तो आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे अपनी तैयारी को कर सकते हैं। जीके, हिंदी, रीजनिंग और जो आर्ट साइंस है इसके लिए बुक से आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। लगभग 50% प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। जैसे आपका जीके का सब्जेक्ट है, जीके में 50 प्रश्न पूछा जाता है, 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका हिंदी है, हिंदी में 50 प्रश्न पूछा जाता है, 35 से 40 प्रश्न आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी सेम पैटर्न पे 35 से 40 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी बीएड के लिए। तो ये यूपी बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर है 2011 से लेकर के 24 तक का। पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ आपको मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, व्याख्या के साथ आपको मिलने वाला है। और एक ही में सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, साइंस वर्ग है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ आपको यहाँ पे 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये का आप पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। इससे तैयारी कर लेंगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर लिंक से परचेस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ आपको लिखना है यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या आपको साइंस लिख करके यहाँ पे मैसेज कर देने हैं। जैसे मैसेज कर देंगे रिप्लाई कर दिया जाएगा और सिर्फ आपको 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ है सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, सभी अस्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है या आपको बताना है। तो अस्पर्श व्यंजन आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। क से लेकर के म तक के जितने भी वर्ड आते हैं, इनके बीच में जितने भी वर्ड आते हैं क से लेकर के म तक, यह सभी के सभी क्या हैं, अस्पर्शी व्यंजन हैं। इनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि किस वर्ग में सभी के सभी वर्ड क से म के बीच में ही आते हैं या क या म हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में। आपके ऑप्शन नंबर सी में क च प द दिया गया है और यह सभी के सभी क से लेकर के म के बीच में ही आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। इसमें क और म भी काउंट होता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे सी राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अत्युक्ति शब्द में संधि है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अत्युक्ति दिया गया है आपको। देखिए यहाँ पे पहले ही क्लास से बताया जा रहा है कि जब भी आपको यहाँ पे आधा वर्ड मिले वहाँ पे ये अड़संधि ही होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ट्रिक से भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आपको बता दिया जा रहा है कि गुण संधि में हमेशा देखेंगे जो मात्रा लगी होती है, एक मात्रा लगी होती है। जहाँ पर भी आपको एक मात्रा मिले, जैसे यहाँ पे नरेश शब्द है, इसमें देखेंगे एक मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर देखेंगे गुण संधि है। जैसे यहाँ पे सदैव शब्द है और यहाँ पर देखेंगे दो मात्रा लग जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, वृद्धि संधि है। तो यह भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है आपका बोलोचित शब्द का यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे बोलोचित नहीं है, जो यहाँ पे शुद्ध शब्द होता है वह है आपका बालोचित है। तो आपको बालोचित का बताना है कि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बालोचित रहेगा। और बालोचित का यहाँ पे जो सही संधि विच्छेद होता है वह होता है बाल धन उचित होता है। और यहाँ पर देखेंगे कितनी मात्रा लगी हुई है, एक मात्रा। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे गुण स्वर संधि है, यह भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे बाल धन उचित होगा। बाल धन उचित आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न की प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। प्रत्याशा शब्द में कौन सा यहाँ पे उपसर्ग है। उपसर्ग के बारे में आप जानते हैं, उपसर्ग शब्दों में आगे ही लगे होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे
जैसे प्रतीक शब्द हो गया, प्रत्याशा शब्द, इसमें जो उपसर्ग लगे होते हैं प्रति लगा होता है। तो यहाँ पे क्या है, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। प्रत्यय के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो प्रत्यय होते हैं शब्दों के अंत में लगे होते हैं। तो यहाँ पे औपचारिक शब्द है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, इसमें लास्ट में देखेंगे इक लगा हुआ है तो इक प्रत्यय होगा, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसमें है कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, यह आपको बताना है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तत्सम शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका यहाँ पे दिया गया है, शिखा शब्द दिया गया है, यह तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दिया गया ओ और औ किस प्रकार के वर्ड हैं, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे कंठोष्ठ हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो ओ है और जो औ है, इनका यहाँ पे जो उच्चारण स्थान होता है यह देखेंगे, इनका जो उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ से होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जिनकी ध्वनि यहाँ पे केवल मुख से निकलती है उनको यहाँ पे निरनुनासिक स्वर कहा जाता है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 वाक्य हैं, 4 वाक्य आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद आपको आंसर करने हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा कि मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला यहाँ पे आपका राइट आंसर है। यह देखिए शुद्ध वाक्य लिखा गया है। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है यह आपको बताना है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करने हैं। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा, बेफालतू बात मत करो, यह देखेंगे आपका यहाँ पे क्या है, यह शुद्ध वाक्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेफालतू शब्द नहीं होता बल्कि फालतू होता है, कि फालतू बात मत करो, बेफालतू नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला आपका गलत है। अगला प्रश्न है कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे आपका सत्शास्त्र लिखा गया, सतधन शास्त्र है। परिणत का यहाँ पे परिणत होता है, अनुष्ठान का अनुधना स्थान होता है। तो आद्योपांत वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जल्दी से आप लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहला रविधन इंद्र लिखा गया है और बराबर रविंद्र लिखा गया है। जो रविंद्र लिखा जाता है यह देखिए गलत लिखा गया है। रविंद्र आपका इस प्रकार लिखा जाता है, यह देखिए रविंद्र आपका यहाँ पे सही है। यहाँ पे जो वह है इस पे आपकी यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा रहती है, तो यह आपका गलत लिखा गया है। पहला ही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपसे गलत वाला ही पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तथा धन एव है, इसमें तथा धन एव से तथय हो जाएगा, मना धन ताप से मनस्ताप हो जाएगा, और नेह धन रोग से निरोग हो जाएगा। याद रखेंगे निरोग इसी तरीके से लिखा जाता है। बहुत सारे छात्र हैं, अगर वर्तनी शुद्ध में पूछा जाता है तो गलती करते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और शब्द देखते हैं तो यहाँ पे द्वंद्व समास में आता है, लेकिन द्वंद्व समास में देखिए पूछा गया किस में आता है, तो यह इतरेतर द्वंद्व समास में आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुरूप में कौन सा समास है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अनुरूप दिया गया है, तो यहाँ पे पहला पद क्या है, अव्यय है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। डी वाला आपका राइट आंसर होगा।
किस शब्द में को उपसर्ग नहीं है तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कुरूप दिया गया है, कुरूप में यहाँ पे कु आपका क्या है, आपका यहाँ पे उपसर्ग लगा है। कुकर्म में यहाँ पे कु आपका उपसर्ग होगा। कुचाल में यहाँ पे देखिए कु आपका क्या है, उपसर्ग है। कुशल में नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि सुमित्रा में प्रत्यय होगा, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखेंगे सुमित्रा, इसमें प्रत्यय प्रत्यय के बारे में आप जानते हैं कि शब्दों में अंत में लगे होते हैं, तो इसमें सुमित्रा है तो इसमें आ प्रत्यय होगा। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हुल्लास शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। हुल्लास देखिए यहाँ पे जो शब्द है यह क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पूछा गया, उल्लास हो जाएगा। डी में डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की तद्भव शब्द बने हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो तद्भव शब्द बनते हैं यह देखेंगे संस्कृत शब्द से ही बनते हैं। संस्कृत शब्द में अशुद्धि होती है या गलती हो जाती है या उसी के जो बिगड़े रूप हैं वही क्या है, तद्भव हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव शब्द बनते हैं, तो डी राइट आंसर है। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें देखिए 4 वाक्य दिए गए हैं और किसमें अकर्मक क्रिया है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, श्याम हंसता है यह अकर्मक क्रिया का यहाँ पे वाक्य है, तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का व्यवहार किया, जो मित्रता शब्द है यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो यह आपको बताना है। तो इसका देखिए सही जवाब करना है और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ईर्ष्या उपेक्षा हो जाएगा, डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। कोई और जो कुछ है यह देखेंगे आपके अनिश्चय शब्द हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा कारक है यह आपको बताना है, तो इसका यहाँ पे जो सही जवाब है यह देखिए हो जाएगा। देखेंगे जो आपका में होता है और जो पर शब्द होता है यह दोनों आपके यहाँ पे जो शब्द हैं अधिकरण कारक में आते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संबंध की बात की जाए तो इसमें का, की, के शब्द आते हैं। अपादान कारक की बात की जाए तो अपादान में से का प्रयोग होता है, लेकिन जो से का प्रयोग होता है अलग होने के लिए होता है। संप्रदान में देखेंगे के लिए शब्द का प्रयोग होता है। पन्नग का समानार्थी शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा उरक हो जाएगा। पन्नग का जो समानार्थी शब्द है उरग है, सर्फ है, तो यहाँ पे क्या है, ए आपका राइट आंसर है। सुधा सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो सुधा शब्द है इसका यहाँ पे जो अनेकार्थक शब्द होता है, सुधा का अर्थ ही आपका होता है अमृत, तो यहाँ पे अनेकार्थक शब्द में आएगा अमृत और पानी, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर कीजिए कि वह खा रहा था, इसमें खा रहा था कौन सा काल है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वह खा रहा था, इसमें जो खा रहा था यह इसमें कौन सा काल है, तो ये देखेंगे भूतकाल का यहाँ पे वाक्य है और भूतकाल में अपूर्ण भूत है, तो यहाँ पे क्या है, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा क्योंकि वह खा रहा था। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि कहार शब्द का लिंग बदलें, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कहार शब्द का जो यहाँ पे लिंग बदलना है तो यहाँ पे कहारिन हो जाएगा, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं, जल्दी से आप लोग प्रयास कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। खूंटी का होता है खूंटियाँ, खूंटियाँ देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर ए में शुद्ध रूप से लिखा गया है, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अंगिका किस राज्य की बोली है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अंगिका बिहार राज्य की बोली है, तो बिहार देखेंगे डी में है, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है,
तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है ज्यूरिसडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द होगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्राधिकार होता है तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि अप्रोच शब्द का असंगत परिभाषित शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे अप्रोच के जो एक तरह से अर्थ होते हैं उसमें देखिए पहुंच होता है, अप्रोच का अर्थ दृष्टिकोण से लिया जाता है, उपमार्ग से लिया जाता है, लेकिन सिफारिश नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कि गागर में सागर भरना इसका भावार्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। गागर में सागर भरना, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना या नष्ट होने के करीब पहुंचना भावार्थ से संबंध लोकोक्ति या मुहावरा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना या नष्ट होने के करीब पहुंचना। तो यह क्या है, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर कीजिए। अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा, इस वाक्य रिक्त स्थान में प्रयुक्त लोकोक्ति है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो यहाँ पे क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किया गया अगर कोई भी कार्य है उसमें बहुत कम लाभ हो रहा है तो इसके लिए यहाँ पे जो लोकोक्ति होगी वह क्या होगा कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। इसमें देखेंगे जो औरत शब्द है, गमला शब्द है, कमीज शब्द है, ये विदेशी भाषा की हैं। बूंद विदेशी का नहीं है तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। निर्दय का विलोम शब्द है तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। निर्दय का देखिए हो जाएगा यहाँ पे सदय हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। ह्रास का विलोम शब्द है तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ह्रास का अर्थ होता है कमी होता है तो यहाँ पे इसका जो विलोम शब्द है क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अहल्या मुनि के साप से यहाँ पे खालिस्तान हो गई। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अहल्या मुनि के साप से पत्थर हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखिए चिंतामणि है यह निबंध है। निबंध आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तो सी आपका राइट आंसर होगा। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। 11 वर्ष का जो समय है यह रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। तो यह देखेंगे मिलता है जॉर्ज ग्रियर्सन में मिलता है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। गूंथना और गूंथना का अर्थ क्या है यह बताना है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे जो गूंथना होता है वह क्या होता है, सानना होता है। जो गूंथना होता है वह होता है पिरोना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तर्कस का जो पर्यायवाची शब्द है इसमें निसंग, तुड़ीर और त्रोड़ आ जाएगा, करवाल नहीं होगा। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। समूह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे समूह का यहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा समवाय हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि गणना और गणना शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो गणना है इसका यहाँ पे अर्थ क्या हो जाएगा, गणना का मतलब है गिनती। जो गणना है गणना, तो यह क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे अर्थ होगा चुभना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट के दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
यहाँ पे दिया गया अंगना शब्द का यहाँ पे क्या बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। अंगना का अर्थ ही आपका यहाँ पे क्या होता है, स्त्री से लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। लक्ष्य का अनिकार्थक शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। लक्ष्य का जो अनिकार्थक शब्द है निशाना हो जाएगा। लक्ष्य का अर्थ उद्देश्य भी होता है। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की जो वस्तु होती है उसको धरोहर कहा जाता है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अगर दो प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं तो उनके बीच में संयोजक चिन्ह हमेशा लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की जो नई एग्जाम डेट है 1 जून हो गई है। लगभग आपको 60 दिन का समय मिल जा रहा है। तो अच्छी तरीके से आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कीजिए। और यूपी वेट का ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इसको भी परचेज करके 12 से 14 साल का प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिए। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक के पूरे 14 साल का एक के पेपर आंसर की के साथ आपको मिल जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग सभी सब्जेक्ट है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल कीजिए, सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर की PDF है डाउनलोड हो जाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज कर लीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो PDF सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।